नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटिक प्रस्तुत चंद गढ़वलीમાં प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्रीના सशक्त उत्तराखंड एट 25 का लक्ष्यों तय हासिल करने का वास्ता तैयार करे जाने वाली योजनाओं की समीक्षा कार्य। राजभवन में जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम शुरू करे जाल। आज सोन को पहलू सोमवार मंदिरों में जलाभिषेक का खातिर जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश का कुछ हिस्सों में आने वाला 3 दिनों में भारी बरखा की संभावना। समाचारों का दगड़ी में विनय ध्यानी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सशक्त उत्तराखंड एट 25 का लक्ष्यों तय हासिल करने का वास्ता वन विभाग और लोक निर्माण विभाग की तरफ बटिक तैयार करी योजनाओं की समीक्षा कार्य। मुख्यमंत्री ने वन विभाग का अधिकारियों तय कैंपा का अंतर्गत होने वाला कामों में तेजी लाने की बात बोली। उन राज्य में अखरोट, बांस और औषधीय पौधों का बढ़ावा देने का खातिर मिशन मोड में करने का निर्देश देने और बांज, सागौन, पॉपुलर तय बढ़ावा देने की दिशा में काम करने की बात बोली। श्री धामी ने राज्य में पर्यटन, मंदिरमाला मिशन और विभिन्न शहरों का विकास का वास्ता लोक निर्माण विभाग तय सड़कों को विस्तार करने का निर्देश देने। लोक निर्माण विभाग प्रदेश में आने वाला 2 सालों में 3000 किलोमीटर सड़कों को डामरीकरण करल। दगड़ी विभाग ने 3500 किलोमीटर की मार्गों को नवीनीकरण को लक्ष्य रख्યું છે। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लोक निर्माण विभाग का अधिकारियों ने बताया कि विभाग देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी में रिंग रोड को निर्माण करल। दगड़ी ये भी बताया गया कि मानसखंड योजना का अंतर्गत सड़क मार्गों को निर्माण का वास्ता पहले चरण में काम जारी है। राजभवन में जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम शुरू करे जाल। ये का पहला चरण में ऑनलाइन गेट पास और इन्विटेशन सिस्टम शुरू करे जाल, जेमा राजभवन आने वाला लोगों तय गेट पास का वास्ता लाइन में निलगण होलो। गेट में लग्यूं वेब कैमरा ऊंक पहचान करल और वेरीफाई होने का बाद ऊंत भीतर आने को अनुमति मिलल। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में राजभवन में एआई आधारित स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम से संबंधित बैठक में यह जानकारी दी गई। राज्यपाल ने ऐप विकसित करे जाने का संबंध में एनआईसी का अधिकारियों का दगड़ी विचार विमर्श कर उन्होंने राजभवन में एआई आधारित पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित करे जाने का समयबद्ध रूप से पूर्ण होने की उम्मीद जताई। पौड़ी जिला में पहाड़ी अंजीर यानी बेडू से बढ़िया उत्पाद आज बाजार में उतरेगी। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर आशीष चौहान ने एक कार्यक्रम का आयोजन करी कि 1,05,000 रुपए की पहली बाजार आपूर्ति का वास्ता भेजें। पहाड़ी बेडू का उत्पाद देहरादून सहित 4 धाम यात्रा मार्गों पर भी उपलब्ध रहा। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि जिला में एक सहकारिता समूह ने विभिन्न प्रतिष्ठानों की मांग का अनुसार एक सप्ताह में जैम और चटनी का 1000 प्रोडक्ट तैयार करें। लोगों का एक एक्सपेरिमेंट था इस बार, उसके लिए हम लोगों ने एक टीम बनाई थी और उस इनिशियल स्टेज से ही हम लोगों ने मॉनिटर किया था। तो हार्वेस्टिंग सीजन जब अभी हमें मिला है बेडू या पहाड़ी अंजीर का, तो अभी हमारा जो फर्स्ट असाइनमेंट जा रहा है वो लगभग 1000 बोतल का जा रहा है और इसमें 30 रुपए की खरीद के बाद में लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर की उसमें अर्निंग होती हुई दिख रही है महिला समूहों को। और जो हमारा इस बार का एक्सपेक्टेड टारगेट है, हम शायद 300 से 400 क्विंटल तक इसे प्रोसेस करने वाले हैं और इससे जो इकोनॉमी जनरेट होगी 25 से 30 लाख की इकोनॉमी महिलाओं के लिए जनरेट होगी। साथ ही उद्यान विभाग ने हरेला लोक पर्व पर एक साल प्रदेश में 6 लाख पौध वितरण करने को लक्ष्य रख्યું છે। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग का सभी अधिकारियों तय ये संबंध में आवश्यक निर्देश दिया है। आने वाली 16 जुलाई को हरेला पर्व पर राज्य का हर जिला में जिला उद्यान अधिकारी तय अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा फलदार पौधों को रोपण का वास्ता निर्देशित करेगा। उन्होंने बोली कि उत्तराखंड तय वर्ष 2025 तक औद्यानिक प्रदेश का रूप में विकसित करने और कृषकों की आय में गुणात्मक वृद्धि का मकसद से फल प्रजातियों तय बढ़ावा दिए जाने चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि हरेला लोक पर्व पर उद्यान विभाग ने पिछला साल 5 लाख फल पौध रोपण सामग्री निःशुल्क वितरित कर है। ये समाचार आकाशवाणी का देहरादून केंद्र से प्रसारित करे जाना है। ताजा समाचार का वास्ता आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल
AIR News_DDN थे फॉलो कर सकते दगड़ी यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड तक सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonAIR.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन करे की देख और सुन सकते सोनक पहलू सोमवार खोणी आज प्रदेश भर में शिव मंदिरों में सुबेर बटिकी जलाभिषेक का खातिर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रहे। देहरादून जिला का टपकेश्वर महादेव, उत्तरकाशी का विश्वनाथ, चमोली का गोपीनाथ, टिहरी में नीलकंठ महादेव, पौड़ी में क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर में सुबेर बटिकी ही पूजा अर्चना का वास्ता श्रद्धालु जुटन बैठ गए हैं। छोड़ बागेश्वर जिला का पौराणिक बागनाथ मंदिर समेत अन्य शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर मंदिरों में सुरक्षा को विशेष इंतजाम करे गया है। वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा और सोन को पहलू सोमवार का चलता श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखे गया। भीड़ ने नियंत्रित करने में पुलिस तय कड़ी मशक्कत करण पड़। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिन राज्य का अधिकांश हिस्सों में बरखा की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में उत्तरकाशी, देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भारी से बहुत भारी बरखा हुई सकत। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बरखा का कारण नदी नाला उफान पर छन। उत्तरकाशी में देर रात में मूसलाधार बरखा का कारण हर्षिल और बगोरी गांव का बीच बहने वाली जलंधरी नदी उफान पर छ, जैसे हर्षिल क्यारकुटी ट्रैक था जोड़ने वाला पुल बुक गया। भारी बरखा और भूस्खलन का चलता पर्वतीय अंचल में लोगों की आवाजाही में दिक्कत आनी छ। ये बीच भारी बरखा का चेतावनी था दग्ध पौड़ी, चंपावत, चमोली और नैनीताल में भूल बटकी कक्षा 1 से लेकर 12 तक का स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहा। प्रदेश का 100 से ज्यादा ग्रामीण मोटर मार्ग आवाजाही का खातिर बंद छन, चौथा खोलन का प्रयास करे जाना छन। ये बीच आज प्रदेश में मौसम को मिलू जुलू असर देखने में मिल। सुबेर का बगत अधिकतर हिस्सों में हल्की धूप रहे, जबकि दोपहर बाद मध्यम से तेज बरखा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश का विभिन्न भागों में अत्यधिक वर्षा से प्रभावित स्थिति की जानकारी ले उन ये संबंध में वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत कर एक ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोली कि बरखा से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल का दल पीड़ित लोगों का वास्ता राहत बचाव सुनिश्चित करना छन। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बोली कि वैश्विक मत्स्य पालन क्षेत्र में स्थान बनाने का वास्ता भारत का पास सबसे बड़ू समुद्री संसाधन मौजूद है। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस समारोह का अवसर पर उन्होंने बोली कि मछलियों से संबंधित क्षेत्रों में शोध और उनसे जुड़े रोगों का बारे में जानकारी आज विश्व में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बोली कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व वाली सरकार ने मछली पालन का क्षेत्र में विकास का वास्ता 38,000 करोड़ से अधिक आवंटित कर्या छन। इनाम उत्तरकाशी जिला में स्थित गंगोरी फार्म में राष्ट्रीय मत्स्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मत्स्य पालकों तय मत्स्य बीज भी वितरित करेगी। वहीं चमोली जिला में भी राष्ट्रीय मत्स्य दिवस का मौका पर मत्स्य पालकों का दगड़ी एक संगोष्ठी को आयोजन करेगा। छोटा उपग्रहों की मांग तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अब छठा उपग्रहों को प्रक्षेपण यान SSLV तय अब निजी क्षेत्र तय सौंपल। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इसरो ने मिनी रॉकेट तय उद्योग जगत तय सौंपण का खातिर नीलामी प्रक्रिया अपनाने को निर्णय लिए। अधिकारी के अनुसार इसरो अब न केवल SSLV का निर्माण तय बल्कि ये को संचालन तभी पूरी तौर पर निजी क्षेत्र तय देने की तैयारी में छ। राष्ट्रीय एथलीट आशा मालवीय 24 राज्यों की साइकिलिंग कर आज देहरादून पहुंचे। देहरादून में उन उत्तराखंड सब एरिया का जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल संजीव खत्री से मुलाकात कर आशा मालवीय ने बताया कि उत्तराखंड उनका एकल साइकिलिंग मिशन को 24वां राज्य छ। 1 नवंबर 2022 से देश का 28 राज्यों से हुई कि 25,000 किलोमीटर की दूरी तय करने का उद्देश्य से वो साइकिलिंग करना छन। 23 राज्यों से हुई कि वो अब 19,700 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। मिशन का माध्यम से एथलीट आशा को लक्ष्य महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण का प्रति नागरिकों तय जागरूक करना चाहिए। भारत सरकार का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का तरफ बटे आजादी का अमृत महोत्सव का अंतर्गत देश भर में युवा उत्सव कार्यक्रम को आयोजन करे जानो छे। इन कड़ी में आज देहरादून नेहरू युवा केंद्र ने भी एक कॉलेज में युवा उत्सव कार्यक्रम को आयोजन कर। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में पिछला 9 सालों में युवाओं का खातिर कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए। श्री बंसल ने बोली कि विकसित भारत का निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका है।
आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने सशक्त उत्तराखंड एट 25 का लक्ष्योत्तर हासिल करने का वास्ता तैयार करी योजनाओं की समीक्षा कर। राजभवन में जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम शुरू करे जा। आज सोन को पहले सोमवार मंदिरों में जलाभिषेक का वास्ता जुटिन श्रद्धालुओं की भीड़ और प्रदेश का कुछ जिलों में आने वाला 3 दिन भारी बरखा की संभावना। ये कदगड़ी गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त। नमस्कार।